कीचक की मौत के बाद राजा विराट ने अपनी खूबसूरत बेटी की शादी अभिमन्यु से करने का प्रस्ताव रखा, जिससे हाल की दुश्मनी खत्म हो गई और उनका गठबंधन मजबूत हुआ। इसके तुरंत बाद पांडव अपनी बाकी चिंताओं को सुलझाने के लिए द्वारिका की ओर चले गए। हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि एक नया अध्याय शुरू हुआ। जरासंध से जुड़ी दो शक्तिशाली ताकतों के बीच एक दिलचस्प और भयंकर युद्ध हुआ। पिछले वीडियो 61 VRH में बताया गया था कि राजा विराट को एहसास हुआ कि उनके दरबार में सेवा कर रहे 5 पुरुष और एक महिला कोई और नहीं बल्कि प्रसिद्ध पांडव भाई और द्रौपदी हैं। उन्होंने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और तारीफ करते हुए अपनी सुंदर बेटी का हाथ अर्जुन को शादी के लिए दिया। हालांकि अर्जुन ने प्रस्ताव रखा कि राजकुमारी की शादी उनके बेटे राजकुमार अभिमन्यु से की जाए, जो उतना ही सुंदर और बहादुर था। दोनों परिवारों की सहमति से शुभ मुहूर्त पर शादी संपन्न हुई। राजा विराट के सम्मानित मेहमानों को विराट नगर में कुछ महीने विश्राम हेतु के लिए कहा तथा रुकने के बाद पांडव द्वारिका चले गए, जो पृथ्वी से कई लाख किलोमीटर दूर लवण सागर में स्थित एक शानदार शहर था। द्वारिका यादव वंश का घर था, जिसमें राजा समुद्र विजय, लॉर्ड कृष्ण, बलराम और तीर्थंकर नेमिनाथ जैसी जानी मानी हस्तियां रहती थीं। यादव अन्य लोगों के साथ पहले ही मूल पृथ्वी से पलायन कर चुके थे, जो अत्याचारी राजा जरासंध द्वारा लगातार लड़े जा रहे युद्धों से थक चुके थे, जो हमारे सहित तीनों पृथ्वी पर राज करता था। उसने यादवों से अपनी सत्ता मानने और अपने अधीन काम करने की मांग की थी, लेकिन यादवों ने इनकार कर दिया और इसके बजाय उसका सामना करना चुना। नतीजतन लगभग हर पखवाड़े युद्ध होते रहे, जिससे उनकी ताकत कम होती गई और उनकी आंतरिक स्थिरता बिगड़ने लगी। जैसे जैसे तीर्थंकर नेमिनाथ का प्रभाव बढ़ रहा था, देवताओं ने यादवों को सलाह दी कि वे भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त शक्ति हासिल करने तक अस्थायी रूप से लवण सागर में स्थित एक सुंदर द्वीप पर चले जाएं। इस दिव्य सलाह का पालन करते हुए वे द्वारिका में बस गए। जरासंध को लगा कि वे डर के मारे भाग गए हैं। जरासंध पीछे हट गया। पूर्ण सर्वज्ञता, केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ स्वामी ने दिव्य समोसरण में जीवों को उपदेश देना शुरू किया। इसी समय यादव गैलरी में आए और कृष्णा ने आदर पूर्वक भगवान नेमिनाथ से राजा जरासंध के साथ होने वाले युद्ध के परिणाम के बारे में बताने की प्रार्थना की। भगवान कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुरा दिए। कृष्णा इस दिव्य संकेत को समझ गए और संतुष्टि महसूस की। इसके बाद लॉर्ड कृष्णा ने शांति का संदेश देने के लिए जरासंध के दरबार में एक बुद्धिमान दूत भेजा। दूत का सह सम्मान के साथ स्वागत किया गया और दूत ने उन्हें कई उपहार दिए। हालांकि जरासंध ने उससे पूछा कि वह कहां से आया है। मैं आपके कल्याण के लिए महत्वपूर्ण समाचार साझा करने के लिए द्वारिका से आया हूं। तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ ने सर्वज्ञता प्राप्त कर ली है और उन्होंने घोषणा की है कि आपकी मृत्यु लॉर्ड कृष्णा के हाथों होनी तय है। इसलिए उनके साथ शांति स्थापित करना और सद्भाव से रहना बुद्धिमानी होगी। हर कोई अपने अपने राज्य पर शासन करता रहेगा। यह सुनकर जरासंध जोर से हंसने लगा
और इन बातों को बकवास कहकर खारिज कर दिया। वह गुस्सा भी हो गया, दूत का अपमान किया और उसे तुरंत दरबार छोड़ने का आदेश दिया। तो तुम्हारा कृष्ण मुझे ऐसी भविष्यवाणियों से डराना चाहता है? हास्यास्पद। उसे युद्ध के मैदान में आने दो, देखो मेरी शक्ति और क्रोध का रिजल्ट। जबकि कृष्णा जरासंध के साथ युद्ध से होने वाले भारी रक्तपात से बचना चाहते थे, लेकिन भाग्य के पास कुछ और ही योजना थी। यह चर्चा सुनकर भीमसेन ने कृष्ण से जरासंध का सामना करने की अनुमति देने का अनुरोध किया, लेकिन कृष्ण ने उत्तर दिया, भीम, तुम अभी तक उसकी अपार शक्ति से अवगत नहीं हो। इसके अलावा उसके पास चक्र रत्न है। अभी धैर्य रखो और देखो। शांति के लिए ईमानदारी से किए गए प्रयासों के बावजूद दोनों पक्षों ने कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। दुर्योधन के बुद्धिमान चाचा विदुर ने उसे युद्ध में शामिल न होने की सलाह देते हुए कहा, तुम किसी भी तरह से पांडवों को नहीं हरा सकते, उनके शरीर लोहे स्वरूप हैं। भाग्य जो दे उसी को स्वीकार करो और शांति से जियो। विदुर ने दुर्योधन को युद्ध से बचने की सलाह दी, क्योंकि पांडव अजेय थे। इस बीच अर्जुन दुर्योधन को एक कड़ा सबक सिखाना चाहते थे। उन्हें याद था कि दुर्योधन ने 2 बार उन्हें खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन कृष्णा ने उन्हें धैर्य के साथ अनुसरण करने की सलाह दी और याद दिलाया कि जरासंध और कई दूसरे शक्तिशाली योद्धा दुर्योधन, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और सभी कौरव राजकुमार दूसरी तरफ एक साथ युद्ध के लिए खड़े हैं। कृष्ण की तरफ सभी दक्षिण के राजा पांडव और उनके बेटे राजा विराट और उनके बेटे बलराम, द्रुपद और कई विद्याधारी शासक इकट्ठा हुए थे। जरासंध ने एक अनोखा चक्रव्यूह बनाया और कृष्णा को युद्ध के लिए न्योता दिया। कृष्ण 3 बहादुर योद्धाओं युधिष्ठिर, अर्जुन और रथनेमी के साथ एक विशाल सेना लेकर चक्रव्यूह में घुस गए। एक भयंकर लड़ाई हुई, जिससे युद्ध का मैदान डगमगा गया। अर्जुन को रोकना लगभग नामुमकिन हो गया था, जिन्होंने अकेले ही हजारों योद्धाओं को नीचे गिरा दिया। यहाँ तक कि भीष्म पितामह भी उन्हें रोक नहीं पाए। हार से निराश होकर भीष्म पितामह ने अपना गुस्सा अभिमन्यु पर निकाला, जो बेजोड़ साहस से लड़ रहा था, और उसे दूसरे अर्जुन के रूप में देखकर सराहना की। भीष्म ने उसके खिलाफ सैकड़ों योद्धाओं को भेजा, जिनमें से कई यमलोक चले गए। फिर भी अभिमन्यु बिना हिम्मत हारे लड़ता रहा। शक्ति का पलड़ा कृष्ण की सेना के पक्ष में झुक गया। 3 दिन तक लगातार युद्ध चला, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इस दौरान अभिमन्यु ने कौरवों के कई बेटों को मार डाला और उसे रोकना नामुमकिन लग रहा था। पूछे जाने पर गुरु द्रोणाचार्य ने पारंपरिक युद्ध के नियमों को छोड़ने को कहा और अभिमन्यु का सामना करने की सलाह दी। नतीजतन सैकड़ों योद्धाओं ने एक साथ उस युवा नायक को घेर लिया। बुरी तरह घायल होने के बावजूद अभिमन्यु बहादुरी से लड़ता रहा, जब तक कि जयद्रथ ने उसे जानलेवा तीर मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। जब वह जमीन पर पड़ा था और अंतिम सांस ले रहा था, तो अभिमन्यु को पानी दिया गया। शांति को अपनाते हुए उसने सल्लेखना व्रत लिया और अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया। पांडव शिविर दुख की दिल दहला देने वाली चीखों से भर गया। गुस्से में अर्जुन ने कसम खाई कि वह अगले सूर्यास्त तक जयद्रथ को मार डालेगा नहीं।
तो वह आग में कूदकर अपनी जान दे देगा। अर्जुन की भयानक कसम सुनकर जयद्रथ डर गया, क्योंकि उसकी मौत तय लग रही थी। इस बीच उसके पिता अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए एक रहस्यमय शक्ति पाने के लिए गहरी तपस्या में लगे हुए थे, जिसे हर कीमत पर रोकना था। द्रोणाचार्य ने जयद्रथ को उसकी सुरक्षा का भरोसा दिलाया। उन्होंने उसके चारों ओर एक शक्तिशाली चक्रव्यूह की रचना की, जिसकी रक्षा उनकी अपनी कमान के तहत विशाल सेनाएं कर रही थीं। अर्जुन के लिए इसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। लॉर्ड कृष्णा अर्जुन के सारथी के रूप में सभी पांडवों और उनके सहयोगी राजाओं के साथ मिलकर जयद्रथ की जगह तक पहुंचने के लिए उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। एक भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन द्रोणाचार्य की लगातार चौकसी और हथियारों पर महारत के कारण अर्जुन अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे थे। जैसे जैसे सूरज डूबने वाला था, स्थिति और भी खराब होती गई। कृष्णा ने अर्जुन की जान बचाने के लिए एक रणनीतिक चाल का सुझाव दिया। युधिष्ठिर, जो अपनी सच्चाई के लिए जाने जाते थे, उनसे शब्दों का हेरफेर करके एक बयान देने के लिए कहा। अश्वत्थामा नाम का एक हाथी अभी अभी मारा गया है। कृष्ण ने कहा, तुम्हें जोर से घोषणा करनी होगी कि अश्वत्थामा मर गया है। यह झूठ नहीं है, बस सच का एक दूसरा रूप है। हिचकिचाहट के साथ युधिष्ठिर ने घोषणा की, अश्वत्थामा मर गया है। धीरे से अपने मन में जोड़ा, हाथी। यह सुनकर द्रोणाचार्य का दिल टूट गया। उन्हें लगा कि उनका अपना बेटा अश्वत्थामा मारा गया है। निराशा में उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और ध्यान में बैठ गए। ठीक उसी समय कृष्ण और अर्जुन चक्रव्यूह में घुस गए। कृष्ण ने अर्जुन को एक जादुई तीर चलाने का निर्देश दिया, जिससे जयद्रथ का सिर कटकर उसके ध्यान में बैठे पिता की गोद में गिर जाए। अर्जुन ने अपना दिव्य तीर चलाया और काम हो गया। सिर उसके पिता की गोद में जा गिरा। जब बूढ़े ऋषि ध्यान से उठे तो सिर जमीन पर गिर गया और दिव्य नियम के अनुसार पिता और पुत्र दोनों का अंत हो गया। युद्ध का मैदान खून से लथपथ था। दोनों तरफ अनगिनत योद्धा और राजा मारे गए। अर्जुन और युधिष्ठिर द्रोणाचार्य के पास गए, यह पूछने के लिए कि जब उनका बेटा अभी भी जिंदा था तो उन्होंने अपने हथियार क्यों छोड़ दिए। उसी क्षण प्रतिशोध की आग में जलता हुआ धृष्टद्युम्न अचानक प्रकट हुआ और किसी के रोकने से पहले ही उसने अपनी तलवार से द्रोणाचार्य का सिर काट दिया। अर्जुन और भीम ने धृष्टद्युम्न को उसके इस जल्दबाजी वाले काम के लिए डांटा, लेकिन उसने शांति से जवाब दिया, युद्ध का यही हश्र होता ही है। भयंकर युद्ध बिना रुके चलता रहा। भीमसेन ने अपनी जादुई गदा से दुर्योधन के सभी भाइयों को मार डाला। यह विनाश देखकर युधिष्ठिर ने शांति की इच्छा जताई और कहा, आने वाले समय में हम सब मिलकर शांति से रहें। लेकिन दुर्योधन का दिल बदले की भावना से भरा हुआ था। वह सभी पांडवों की मौत चाहता था। गुस्से में आकर उसने अपनी तलवार से युधिष्ठिर पर हमला कर दिया, लेकिन भीमसेन ठीक समय पर आ गए और हमले को रोक दिया। इसके बाद भीमसेन और दुर्योधन के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। भीमसेन ने अपनी गदा के एक जोरदार वार से दुर्योधन के सिर पर मारा, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। जैसे ही दुर्योधन जमीन पर गिरा, उसे युद्ध के मैदान के किनारे ले जाया गया, जहां वह गुस्से में चिल्लाता रहा। द्रोणाचार्य के बहादुर बेटे अश्वत्थामा आगे बढ़े और बोले, हाँ, मैं कर सकता हूँ। दुर्योधन ने उनसे अपनी बहादुरी साबित करने को कहा और अश्वत्थामा को आशीर्वाद दिया, जिन्होंने अपने गुरु की आखिरी इच्छा पूरी करने की कसम खाई।
सलाह लेने के लिए वह जरासंध से मिले और उन्हें दुर्योधन की हालत और कौरव सेना की तबाही के बारे में बताया। जरासंध ने मदद का वादा करते हुए कहा, उसकी मांग पूरी करो और मैं तुम्हें उन सबको खत्म करने के लिए जरूरी ताकत और सेना दूंगा। उन्होंने अनगिनत योद्धाओं को मार डाला और देवी की जादुई शक्ति से राजा पांचाल का सिर काट दिया और उसे मरते हुए दुर्योधन के सामने पेश किया ताकि उसे शांति मिल सके। यह सुनकर जरासंध ने खुद युद्ध के मैदान में उतरने का फैसला किया। इस बीच अंतहीन युद्ध से थक चुके कृष्ण इसे खत्म करना चाहते थे। उन्होंने पांडवों, बलराम और दूसरे साथियों से सलाह ली और दोनों पक्ष सहमत हो गए। इस महान युद्ध को खत्म करने का समय आ गया है। अश्वत्थामा और उनकी योद्धाओं की टीम की मौत और बुरी तरह घायल दुर्योधन की हालत देखकर जरासंध ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही न्याय होगा। हालांकि दोनों सेनाओं ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अपनी रणनीतियां तैयार की। कृष्ण शांत शब्दों में जरासंध के पास गए और एक शांतिपूर्ण समाधान का प्रस्ताव रखा। मेरे मार्गदर्शन में एक भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपने राज्य में शांति से रहो और राज करो। हालांकि घमंडी जरासंध ने इस विचार को खारिज कर दिया, क्योंकि वह इतनी कमजोर शर्तों पर शांति स्वीकार नहीं करना चाहता था। पहले दिन की लड़ाई पारंपरिक युद्ध के तरीकों से लड़ी गई, लेकिन बिना किसी निर्णायक नतीजे के खत्म हो गई। दूसरे दिन की लड़ाई सिद्धियों व अलौकिक शक्तियों पर आधारित एक जादुई द्वंद्व में बदल गई, जहां दोनों पक्षों ने जादुई शक्तियों से मुकाबला करने और जवाबी हमला करने में महारत दिखाई। फिर भी कोई विजेता नहीं निकला। तीसरे दिन युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया। भारी नुकसान देखकर जरासंध ने अपने सबसे शक्तिशाली हथियार चक्र रत्न का इस्तेमाल करने का फैसला किया, जो कृष्ण के पास नहीं था। जब जरासंध ने इसे कृष्ण की ओर फेंका तो इसकी चकाचौंध भरी रोशनी से सभी योद्धा डर गए। फिर भी कृष्ण, बलराम और पांडव शांति से खड़े रहे, यह जानते हुए कि यह दिव्य हथियार उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तीसरे प्रयास में चक्र ने खुद जरासंध की बात मानने से इनकार कर दिया। वह घूमकर कृष्ण की दाहिनी तर्जनी उंगली पर बैठ गया और अपनी असली मालिक को पहचान लिया। कृष्ण ने एक बार फिर जरासंध को शांति का मौका दिया, लेकिन घमंडी राजा नहीं माना। आखिरकार कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, जिसने तुरंत जरासंध का सिर काट दिया। मगध का शक्तिशाली राजा दिव्य हथियार की शक्ति को सहन न कर सका और गिर गया। उसकी जगह कृष्ण ने जरासंध के बेटे को मगध का राजा बना दिया। युद्ध के बाद कृष्ण द्वारका लौट आए, जो शक्ति और शांति के केंद्र के रूप में स्थापित राजधानी थी। इस बीच पांडव हस्तिनापुर गए और युधिष्ठिर उस क्षेत्र के राजा बन गए। इस तरह कृष्ण मौजूदा ब्रह्मांडीय चक्र के 9वें और अंतिम नारायण बने और उन्होंने 3 मानव खंडों की व आधा विद्याधर पर्वत पर राज किया। उन्होंने 48,000 राजकुमारियों से शादी की। राजा जरासंध की मृत्यु के बाद जो आखिरी एंटी नारायण था, लॉर्ड कृष्णा, जो आखिरी नारायण थे, ने 3 मानव खंडों पर राज किया और बलराम को बलभद्र के रूप में पूजा गया।